नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले मैं 4 वीडियो में जेवी गुप्ता के वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें 77 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 78 से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीट दे रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हम लोग बहुत अच्छे से पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी नेटवर्क की सीरीज़ नहीं देखी है जेवी गुप्ता की, तो आप उस नेटवर्क की जेवी गुप्ता की सॉल्यूशन की सीरीज़ पूरी कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं 78 से क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं 78 क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट टू थायरिस्टर इज इंक्रीज। अगर थायरिस्टर में जो एम्पलीट्यूड है गेट का, अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए देन तब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बताया था कि थायरिस्टर में दो प्रकार के टाइम आपकी कार्य करेंगे, टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑन टाइम आपका डिले टाइम, राइज टाइम और पीक टाइम पे डिपेंड करेगा, जबकि जो टर्न ऑफ टाइम होगा वो डिपेंड करता है आपके रिवर्स रिकवरी टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट पल्स है, ये अगर हम इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें राइज टाइम हमेशा कैसा रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। राइज टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टाइम अपने पास 3 है, डिले टाइम है, राइज टाइम है और आपके पास पीक टाइम है। तो यहाँ पर जो डिले टाइम होता है, ये डिले टाइम कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिले टाइम कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन अपन पहले लगा चुके हैं, है ना। आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो कि हमने इसमें देखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए गए, इसीलिए मैं बार बार इसको बोल के तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब लगा चुके हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन को देखते हैं। 83 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो 83 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें बोला है एन SCR हैज़ हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ 3000 एम्पियर, यानी कि आपको सर्ज करंट रेटिंग दे दी गई है 3000 एम्पियर। ठीक है भाई, ये आपको दे दी गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया गया है, फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई 1 साइकिल सर्ज करंट रेटिंग विल बी। तो 1 साइकिल सर्ज करंट रेटिंग आपको निकालना है। तो 1 साइकिल के लिए सर्ज करंट रेटिंग क्या होगी, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, सर्ज करंट रेटिंग इक्वल्स टू, देखिए आपको कितनी दी गई है, आपको करंट रेटिंग कितनी दी गई है, हाफ साइकिल करंट रेटिंग कितनी दी गई है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ साइकिल करंट रेटिंग इनटू, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, हाफ साइकिल है तो यहाँ पे √1/2। हाफ साइकिल करंट रेटिंग यहाँ पे कितनी दी गई, 3000 है, आपको 1 साइकिल निकालना है, दैट मीन्स 3000 √1/2। इसको हम सॉल्व कर देंगे। जैसे इसे हमने √1/2 किया तो यहाँ पर अपने पास निकल के आ जाएगा 21। इसे आप पूरा डिवाइड करेंगे, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ ये आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी। तो 21.32 एम्पियर। तो ये आपका 1 साइकिल सर्ज करंट रेटिंग बराबर हाफ साइकिल करंट रेटिंग √1/2, ये फॉर्मूला अपने पास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है dV/dt वाला। ऐसा सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, dV/dt इफेक्ट इन SCR कैन रिजल्ट। तो dV/dt के कारण से क्या होता है आपको पता है, जब भी dV/dt की बात करते हैं तो पहली बात तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग, स्नवर सर्किट यहाँ पे लगाते हैं, और स्नवर सर्किट लगाते हैं dV/dt प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ पे स्नवर सर्किट होता है वहाँ पे फॉल्स ट्रिगरिंग होती है। तो आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव पहले भी दिखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, इस तरीके से हमको ये दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं बार बार नहीं करा रहा हूँ, जो आपके डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आगे आपको डिस्कस करूँगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 86 क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है LC सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू DC सप्लाई ऑफ E बोल्ट बाय द थायरिस्टर व्हेन इट टर्न ऑफ द वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द थायरिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर एक थायरिस्टर बनाया गया है और यहाँ इंडक्टर है और एक कैपेसिटर लगा दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई कितनी दी जा रही है, सप्लाई E दी जा रही है इस तरीके से। और आपसे इसमें बोला गया है जब थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस कितना आएगा। तो यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे अपने पास 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एक तो इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव देने के कारण से थायरिस्टर SCR टर्न ऑन हो जाता है। यानी कि अगर हमसे आपसे बात करें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान से सुनेंगे एक एक क्वेश्चन को, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो थायरिस्टर कैसा होगा, SCR
ऑन, SCR ऑन होगा, और जैसे ही SCR ऑन होगा तो सबसे पहले तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने के पश्चात ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देगा, कैपेसिटर। तो कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एलिमेंट लगे हों तो आप इतना याद रखिएगा कि कैपेसिटर 2 टाइम्स एनर्जी को स्टोर कर लेता है, यानी कि जितना हम ई यहाँ पे देंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा आपका 2E आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा 2E, ठीक है, ये 2E यहाँ पे मिल जाएगा हमको, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस 2E आ गया। अब जैसे ही हमने नेगेटिव साइकिल दी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर ये थायरिस्टर ऑफ स्थिति में काम करने लगता है, यानी कि ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा। तो नेगेटिव साइकिल जब आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, और ये कैपेसिटर अपने पास यहाँ पे फुली चार्ज था जो कि आपका 2E था, लेकिन ये जैसे ही आप नेगेटिव साइकिल देंगे तो ये प्लस माइनस था, तो अब ये डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास E था, यहाँ पे आपके पास 2E है, इसके अक्रॉस यानी कि थायरिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो दोस्तों BT बराबर आ जाएगा अपने पास E माइनस 2E, दैट मीन्स माइनस E। तो टर्न ऑफ करने पर आप इसको पहली बात तो याद कर लो, जब भी थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है किसी भी LC सर्किट में तो वोल्टेज जो थायरिस्टर के अक्रॉस होता है वो आता है माइनस E। तो आपने देखा, प्रूफ भी हमने कर दिया कि यहाँ पे कितना आया माइनस E। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है ना। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद करते हैं दोस्तों आगे 87। तो देखिए वैसे तो इसमें आंसर दिए गए हैं सबके, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के होते हैं उसको डायरेक्टली कैसे याद करोगे, उसके लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए 87 क्वेश्चन आप विजिबल है आपके सामने, 87 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है फॉर एन SCR द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक हैज़ स्ट्रेट लाइन स्लोप, यानी कि गेट और कैथोड के बीच स्ट्रेट लाइन स्लोप है, और इसकी वैल्यू कितनी है 140। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर पहली बात तो हम लोग PN एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अपन को समझ में आए। तो ये PN है, ठीक है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये आपका गेट होता है, इसे हम लोग गेट बोलते हैं। ये आपका ऊपर वाला एनोड और नीचे वाला कैथोड होता है, ठीक है, नीचे वाला कैथोड होता है। एनोड और कैथोड के बीच इस तरीके से ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। इसी प्रकार से ये गेट लगा हुआ है, तो गेट के बीच क्या होता है, आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो इसका वोल्टेज कहलाता है आपका BG, इसे BG बोल सकते हैं। इसमें आने वाला करंट होगा आपका IG, ठीक है। इसमें जो करंट दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, एनोड करंट दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड IA। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपने देखा कि SCR है जिसमें गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक हैज़ अ स्ट्रेट लाइन स्लोप और 140, यानी कि गेट कैथोड के बीच में जो स्लोप बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 140। तो इसका मतलब होता है कि आपको BG और IG का अनुपात दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 140, ठीक है। पहली बात हमने लिख दी। आगे बोला है फॉर द ट्रिगर सोर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो कितना है आपके पास 20 वोल्ट, यानी कि एक मिनट, हाँ, यानी कि आपको जो सोर्स वोल्टेज दिया जा रहा है वो सोर्स वोल्टेज कितना है, सोर्स वोल्टेज आपके पास कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। सॉरी, इसमें दिया गया है 20 वोल्ट, 120 नहीं 20 वोल्ट। एक और ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 120 वोल्ट दिया गया था। नेक्स्ट है अलाउ ए विल गेट पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वाट। तो इसमें पावर डिसिपेशन जो है वो कितना है 0.5, यानी कि पावर डिसिपेशन यानी कि सप्लाई जो हम दे रहे हैं BG IG यही पावर होती है, इसे हम PG भी बोल सकते हैं। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 0.5 वाट, 0.5 वाट। आगे क्या है, व्हाट इज़ द गेट सोर्स रेजिस्टेंस, यानी कि गेट और सोर्स यानी कि गेट और कैथोड, ठीक है, इसके बीच में आपके पास कितना रेजिस्टेंस आएगा ये हमें निकालना है। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें एक RS इसमें फाइंड करना है, ठीक है, RS में फाइंड करना है। तो BG IG नॉर्मल दिया, RS मतलब जो सोर्स आपका नॉर्मली होगा वो कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसमें पहले से जो इसमें पहले से क्या होगा, एक सोर्स वोल्टेज होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पहले ये आपका BG आप अलग से दे रहे हो, पहले से इसमें क्या होगा सोर्स वोल्टेज होगा जिसमें एक गेट का वोल्टेज अलग है अलग से BG और IG, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसे हम बोल देंगे RS, यानी कि BS RS लगा था और आपने गेट और कैथोड जैसे कनेक्ट किया
तो यहाँ पे एक BG भी उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन इक्वेशन इसकी बनाए एक लूप की, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है, नॉर्मल BS बराबर BG प्लस IG, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास RS। ठीक है, BS बराबर, यहाँ पे ये पोलैरिटी दी जाती है, गेट की अपोजिट दी जाती है, सॉरी इसमें हम पोलैरिटी अपोजिट, वैसे तो हम पॉजिटिव देते हैं, ध्यान से देखेंगे, वैसे तो हम P की तरफ पॉजिटिव देते हैं तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन साधारणतः कैसी होती है, अपोजिट पोलैरिटी होती है। तो कैसे काम करेगा, BS बराबर BG प्लस IG RS, इस तरीके से ये कंडीशन इसमें बन गई। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि भैया यहाँ पे BG अपॉन IG बराबर 140, ये आपको टोटल दे दिया गया, तो BG की जगह कितना लिख सकते हैं, 140 IG। तो आपको यहाँ पे जो पावर दी गई थी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से समझेंगे भैया सभी लोग। BG की जगह क्या लिखेंगे, 140 IG, और ये IG पहले से था ही, और ये आपका कितना 0.5 वाट, तो कितना आ गया IG स्क्वायर बराबर 0.5 अपॉन 140। तो यहाँ पे IG बराबर कितना आएगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 पहुँच जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा, 280। तो IG स्क्वायर इक्वल टू, तो IG की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, और ये निकल के आएगा अपने पास 0.06 एम्पियर, ये IG निकल के आ गया। दोस्तों ध्यान देंगे ज़रा क्वेश्चन पे, ठीक है, इसमें आपको गेट सोर्स रेजिस्टेंस निकालना है, RS निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देंगे। आपके पास BG IG ये रिलेशन मिला था। अच्छा, यहाँ पर BG बराबर कितना होगा, 120 इंटू IG, तो IG कितना है अपने पास, IG है 0.06। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी, BG की जगह इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 टाइम जाएगा, और कितना जाएगा 84, और ये आपको 8.4 हमें यहाँ पे BG की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो BS कितना दिया गया, BS यहाँ पे 20 दिया गया, रख देंगे ये 20, देखो BS कितना था, 20 था, ये BS 20, ये आपने निकाला कितना BG, ये निकाला 8.4, IG आपने निकाला अभी 0.06, और ये अपने पास क्या आ गया RS। तो यहाँ पे RS बराबर कितना हुआ, जैसे ही 20 में से ये माइनस किया तो 11.6 और अपॉन 0.06, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे और अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 195 ओम। 195 ओम अपने पास ये निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। ये ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन हैं थोड़े से, तो आपको थोड़ी सी केयर करना पड़ेगी। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये जो मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 88 क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है, अब मैं नॉर्मल स्क्रीन कर देता हूँ अपनी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है JV गुप्ता की बुक काफ़ी मोटी है, जिसको सॉल्व कराना लगभग लोग असंभव भी समझते हैं, लेकिन भाई मैंने अगर ठान लिया है कि आपके लिए कंप्लीट इसे कराना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि इसे मैं कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। चलिए 88 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने नेटवर्क की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने पूरा नेटवर्क सॉल्व कराया है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और जितने लोग को जोड़ पाएँ जोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इन अ पावर सर्किट ऑफ 3 kV। 3 kV का एक पावर सर्किट है, ठीक है भैया, 3 kV का पावर सर्किट है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग दे दी गई है सर्किट की। वोल्टेज रेटिंग क्या दे दी गई है, वोल्टेज रेटिंग कितनी दे दी गई है, वोल्टेज रेटिंग दे दी गई है आपको 3 kV, यानी कि 3000 वोल्ट। थायरिस्टर ईच ऑफ द रेटिंग 800 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 4 थायरिस्टर हैं जिनके प्रत्येक की रेटिंग कितनी है ना। ईच थायरिस्टर रेटिंग कितनी है आपको 800। तो मैं रफली लिख रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन समझेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज सीरीज डी रेटिंग फैक्टर, यानी कि देखिए डी रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्ट्रिंग इफिशिएंसी। स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या होता है, ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग कितनी है 3000 अपॉन कितने रजिस्टर, कितने ट्रांजिस्टर हैं, तो ट्रांजिस्टर कितने हैं आपके, सॉरी थायरिस्टर कितने हैं 4, नंबर ऑफ थायरिस्टर इनटू रेटिंग ईच थायरिस्टर रेटिंग, ठीक है। तो ऊपर क्या करते हैं, ओवरऑल वोल्टेज की रेटिंग कितनी है, नंबर ऑफ थायरिस्टर कितने हैं, फिर ईच थायरिस्टर जितने भी थायरिस्टर है उन सब की
आपकी एक की किसी एक की रेटिंग ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ जितने भी थायरिस्टर होंगे सबकी रेटिंग समान होगी 4 × 800। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास निकल के आ जाएगा कितना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आप सॉल्व करेंगे 0.9375 समथिंग यहाँ पे आ जाएगी। हमें निकालना है डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर को डी से डिनोट करते ही होता है 1 माइनस ईटा इन परसेंटेज, तो 1 माइनस 0.9375, और इसे हम माइनस कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा 0.0625, यानी कि आपका अगर परसेंटेज में निकाला जाए यानी कि आपके पास आ गया 6.25%। कितना आ गया दोस्तों, 6.25, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, कितना अच्छा इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2009। इसी प्रकार का एक थोड़ा सा सेम क्वेश्चन लगभग लेकिन अलग है। पीआईवी रेटिंग दी गई है, सेफ्टी फैक्टर दिया गया है, द वोल्टेज अप टू विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इज गिवन बाय। तो हमें कितने वोल्टेज पर डिवाइस ऑपरेटेड होगी अगर सेफ्टी फैक्टर और पीआईवी रेटिंग दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका भी फॉर्मूला, चलिए मैं इसको बगल में कर देता हूं उसके, ठीक है, इसके बगल में कर देता हूं। देखिए पीआईवी आपको दी गई है, इसमें कितना दिया, पीआईवी 650, सेफ्टी फैक्टर आपको दिया गया है 2। ठीक है, द वोल्टेज अप टू विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड, तो ऐसा वोल्टेज बताओ जिस पर डिवाइस काम करना चालू कर दे। ठीक है, काम करना चालू कर दे, तो वोल्टेज अप टू कोई भी ऐसा वोल्टेज जिस पर डिवाइस एकदम से चालू कर दे, काम करना प्रारंभ करती है, चलती है जिस वोल्टेज पर। फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बराबर VRMS अपॉन सेफ्टी फैक्टर, या हम बोल सकते थे कि सेफ्टी फैक्टर बराबर VRMS अपॉन वोल्टेज अप टू विच इट इज ऑपरेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ पीआईवी रेटिंग क्या होता है अपने पास, पीआईवी रेटिंग तो अपने पास 2 VM होता है, पीआईवी रेटिंग अपने पास 2 VM होता है। तो यहाँ पर VRMS बोला है, VRMS बराबर क्या होता है, VM अपॉन रूट टू, सॉरी यहाँ पे पीआईवी रेटिंग कितनी लेंगे, VM, क्योंकि यहाँ पे एक थायरिस्टर का यूज कर रहे हैं, है ना, थायरिस्टर का एक यूज कर रहे हैं। जब एक थायरिस्टर का यूज कर रहे हैं तो ये हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर की तरह काम करता है, और उसका आपका जो पीआईवी होती है वो VM होती है, यानी कि पीआईवी कितनी बराबर हो गई, VM के, और VRMS क्या होता है, VM/√2, और सेफ्टी फैक्टर अपन को कितना दिया, 2। तो यहाँ पे VM की वैल्यू कितनी है, 650 अपॉन 2√2 यहाँ पे हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे, 325/√2, और जैसे ही इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा संभवतः 230 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, 90 क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लूँगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ थायरिस्टर हैज़ अ इंटरनल पावर डिसिपेशन 40 वाट। इंटरनल पावर डिसिपेशन कितनी है, 40 वाट है। ठीक है भैया, 40 वाट दी गई है। इट इज़ ऑपरेटेड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। जंक्शन टेम्परेचर बताइए, क्या बताना है आपको, जंक्शन टेम्परेचर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल फॉर्मूला अपने पास क्या होता है जंक्शन टेम्परेचर के लिए, टोटल हीट रेजिस्टेंस बराबर ये होता है टोटल पावर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा अपना TI माइनस TJ, है ना, या एम्बिएंट टेम्परेचर में TA यहाँ पे हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे दिया गया Q की वैल्यू, यहाँ पर ये आपको दिया गया 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ये दे दिया गया। और यहाँ पर अपने पास पावर कितनी है, पावर है 40 वाट, एम्बिएंट जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, और यहाँ पे आपको ये दे दिया 20। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखो TI माइनस 20, तो इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर देंगे। तो जैसे इसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, TI माइनस 20 बराबर 40/1.6, कैंसिल आउट होगा, ये कटेगा, 4 से हम काट देंगे और ये आएगा 25, इसे कैंसिल करेंगे, है ना, 20 उस साइड जाएगा, तो TI इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 25 + 20, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 45। ठीक है, क्या हमने वैल्यू सही ली इसमें, ठीक है, 1 मिनट चेक कर लें। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने पर कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है आपको, सॉरी ये हमने वैल्यू उल्टा ले लिया, यस, हमें ये क्या लिखना था, ये आपको देख सकते हो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ये तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस क्यों दिया, तो ये ऊपर लिख दिया मैंने, ऊपर 1 अपॉन में रहेगा ये, क्यों की वैल्यू दी गई है आपको, सॉरी, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स TI माइनस 20 40 × 1.6, तो 40 × 1.6 कर देंगे हम लोग, यानी कि 6.64 हो जाएगा ये,
Ti माइनस 20 और ये 20 उस साइड जाएगा तो आपके पास आ गया 84 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख सकते हैं आप लोग, बेसिक सा फॉर्मूला था जो हमें अप्लाई करना था इसकी जगह। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज़ करते हैं पावर एम्पलीफायर में भी। ठीक है ना, पावर एम्पलीफायर बीजेटी में भी हम यूज़ करते हैं जब कलेक्टर करंट से ज़्यादा यानी कि जंक्शन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए, आपको ये थायरिस्टर रेटिंग से क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें पूछा गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल ब्रांच में इसमें इक्विवेलेंसी बताना है, कौन किसकी इक्विवेलेंट होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, नंबर ऑफ थायरिस्टर ईच ऑफ द रेटिंग 500 वोल्ट, एक थायरिस्टर है जिसमें प्रत्येक की रेटिंग 500 है, 75 एम्पीयर करंट है। इन ईच ब्रांच सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसे लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज और करंट रेटिंग 7.5 किलो वोल्ट और 1 के होता है। अगर डिवाइस का डी रेटिंग फैक्टर 14% है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ थायरिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सीरीज में जब लगाते हैं जब वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना पड़ती है थायरिस्टर की, और पैरेलल में तब लगाते हैं जब आपको करंट रेटिंग बनाना पड़ती है। तो सीरीज में जो थायरिस्टर लगना है कितने लगना है और पैरेलल में कितना लगना है, आपको डी रेटिंग फैक्टर दिया गया है। अभी आपने फॉर्मूला देखा इफ़िशेंसी का फॉर्मूला, ठीक है, अभी आपने देखा था। चलिए हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। अभी आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा, इसमें क्या होता है, टोटल करंट रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग हम लोग लेते हैं। तो नंबर ऑफ थायरिस्टर ईच ऑफ द रेटिंग 500 वोल्ट और 75। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग एक बार बात करेंगे सीरीज में और एक बार बात करेंगे हम पैरेलल में। तो सीरीज में कब बात करते हैं, जब वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना पड़ती है। तो 500 नीचे क्या आता है, ईच, प्रत्येक का वोल्टेज 500 आ गया, ठीक है ना। और टोटल वोल्टेज रेटिंग कितनी है, टोटल वोल्टेज है 7.5, तो ऊपर लिख देंगे 7.5 किलो यानी कि 7500 हो गया। नीचे 500 यानी कि ईच रेटिंग कितना है, ईच वोल्टेज रेटिंग, यहाँ पे वोल्टेज दिया यानी कि सीरीज की बात कर रहे हैं। थायरिस्टर को सीरीज में लगाते तो वोल्टेज रेटिंग होती है। यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ थायरिस्टर, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं कुछ भी, इसे लिख दे रहे हैं एक्स, इसे नाम दे रहे हैं। नंबर ऑफ थायरिस्टर कितने होंगे सीरीज में, ठीक है, आपका ये बन गया, आपका इतना बन गया। अच्छा, इसमें पैरेलल में मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितना है 75, और यहाँ पे मैं बाय नाम दे देता हूँ, और ओवरऑल कितना दिया यहाँ पे 1 किलो यानी कि 1000 एम्पियर, ये टोटल इतना दिया। और 75 एम्पियर ईच रेटिंग होती है थायरिस्टर की, तो कितने हैं, वाई हैं, इसमें हमने एक्स मान लिया। अच्छा, डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, डी रेटिंग फैक्टर बराबर 1 माइनस परसेंटेज, ये आता तो कितना दिया 14%, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 14। तो यहाँ पे 1 माइनस 7500 अपॉन एक्स इंटू 500, ठीक है ना। ये परसेंटेज में होता तो हम लोग इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 14/100 ऐसे लिख लेंगे, परसेंटेज में एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 14 अपॉन 100 इक्वल्स टू 7500 अपॉन एक्स इंटू 500। तो इसे कैंसिल आउट कर दोगे, इसमें 100 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 86 अपॉन 100। ये कैंसिल कर दोगे, एक कितने बार जाएगा 15 बटे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 15 गुणे 100 बटे 86, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी, ठीक है। इसको और देखिए, ये भी आपको कितना दिया है, ये भी सेम 14% ही है, इस केस में भी 14% आपको दिया गया है, इसमें भी अगर 14% दिया है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी यही है 14 अपॉन 100 बराबर 1 माइनस, इसमें क्या करोगे 1000 अपॉन y इंटू 75 लिख दूंगा मैं, ठीक है, y इंटू 75 में यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 1000 अपॉन y इंटू 75, ये साइड लेकर आ गए, और ये आपका -1 में से होगा तो 86 अपॉन 100। इसे भी हम कैंसिल आउट करें तो 25 से जाएगा ये 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 40, ठीक है ना 40। तो यहाँ पे y इक्वस टू कितना आ गया, y इक्वस टू आ गया 40 गुणे 100 बटे 3 गुणे 86, इस तरीके से काम करेगा। तो हम लोग इसे भी कैंसिल आउट करेंगे, जितना ये कटेगा, क्लियर है। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो एक बार आएगा इसमें आएगा 18 और इसमें आएगा संभवतः 16 के आसपास आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये आपका 43, ये आपका आ गया 50 का 50 ये करेंगे तो 75 समथिंग 750 बटे 43, 750 बटे 43 करेंगे 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 18 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें भी 4000 अपॉन लगभग ये 24 और ये आपका आ जाएगा 258 4000 में से आप डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 और 16 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से अपन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड ऑफ द SCR। तो हम लोग गेट और कैथोड के बीच में रजिस्टर क्यों लगाते हैं, तो ये लगाते हैं इंक्रीज द नॉइज इम्यूनिटी ऑफ द SCR के लिए। इसी प्रकार शेयरिंग ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द थायरिस्टर ऑपरेटिंग सीरीज इन्फ्लुएंस बाय, तो हम लोग जो वोल्टेज थायरिस्टर में देते हैं, शेयर करते हैं सीरीज कनेक्शन में रेटिंग बढ़ाने के लिए, उससे क्या होता है VI कैरेक्टरिस्टिक पर असर पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ऐसे स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन इन सीरीज कनेक्टेड SCR इज ऑब्टेन बाय, तो स्टैटिक वोल्टेज जो होता है सीरीज कनेक्टेड में, यानी कि वोल्टेज रेटिंग हम बढ़ाते हैं तो हम लोग सीरीज में लगाते जाते, तो इसके द्वारा क्या होता है, तो रजिस्टर ऑफ द सेम वैल्यू अक्रॉस द ईच SCR, यानी कि रजिस्टर सेम होता है। जब स्टैटिक वोल्टेज होगा, वोल्टेज समान देंगे तो रेजिस्टेंस भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए गए। हार्मोनिक एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं थायरिस्टर में, तो सम रिक्वायर्ड हार्मोनिक आर ऑल्सो एलिमिनेटेड अलोंग अनवांटेड वंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जब भी हम और भी थायरिस्टर यूज़ करते हैं तो इसमें हार्मोनिक धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले जाते, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज है, ठीक है। DI/dt प्रोटेक्शन में क्या करते हैं आपको पता है, DI इंडक्टर लगा देते सीरीज में। SCR में DB/dt प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक स्नबर सर्किट लगाते हैं। स्नबर सर्किट क्या होता है, स्नबर सर्किट RC का कॉम्बिनेशन होता है, RC का सीरीज कॉम्बिनेशन। स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन थायरिस्टर सर्किट फॉर द DB/dt प्रोटेक्शन, देखिए ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 98 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 98 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर ठोकिएगा। नमस्कार, थैंक यू।